भारत के प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से चक्रवात तौकात से संबंधित स्थिति पर चर्चा की। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जब भारत सरकार कोविड-19 से लोगों को बचाने में असक्षम रही है, इतना ही नहीं, भारत सरकार अपने लोगों के साथ इस महामारी में डटकर खड़ी भी नहीं हो सकी। ऐसे वक्त में कई ऐसी कहानियां सामने आई जो शक्ति प्रदान करती हैं। दिल्ली के खान चाचा रेस्टोरेंट का मालिक नवनीत कार्ला हुए गिरफ्तार। ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी की। नवनीत कार्ला ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को 3 गुना कीमत पर बेच रहा था। DUTA के उपाध्यक्ष डॉक्टर आलोक रंजन पांडे का कहना है, पिछले 1 महीने में दिल्ली विश्वविद्यालय के लगभग 35-36 शिक्षकों की मौत हो चुकी है। एक कॉलेज से 3 शिक्षकों की मौत हो रही है। ऐसे कोई कॉलेज नहीं है जहां किसी शिक्षक या छात्र की मौत न हुई हो। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी अपने कार्यकर्ताओं का चालान रुकवाने पहुंचे, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने उन्हें बिना मास्क देखकर उनका भी चालान काट दिया, जिसके लिए कमिश्नर ने पुलिस कर्मियों को शाबाशी दी। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन युक्त मुफ्त ऑटो सेवा शुरुआत की, जिसके लिए लखनऊ में गोमती नगर पार्टी दफ्तर से 5 ऑक्सीजन युक्त ऑटो सेवा को हरी झंडी दिखाई गई। साथ ही यूपी के कई और जिलों में भी ये सेवा चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सहारनपुर के जिलाधिकारी कार्यालय में बने कोविड-19 कमांड केयर सेंटर का निरीक्षण किया और जिले में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, कोरोना और ब्लैक फंगस की बीमारी से रोज मौतें हो रही हैं, अव्यवस्थाएं हावी हैं। ऐसी अनियंत्रित अवस्था में मुख्यमंत्री की जनपदीय यात्राओं से कौन सा परिणाम आएगा। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया, प्रदेश सरकार की टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की नीति का परिणाम है कि पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 9,391 मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में BHU के डॉक्टरों की टीम ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य जांच और कोरोना को लेकर जागरूक कर रही है। BHU के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रोफेसर विजयनाथ मिश्रा ने कहा, रमणा गांव से इसकी शुरुआत हो रही है। मेरी इच्छा है पूरे देश के गांव में ये फेरी लगे। अमेठी में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से नील देखी जा रही है, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने CMO को निर्देश जारी किए, जिससे 24 घंटों में हेल्थ टीम हीर मऊ पहुंची और डोर टू डोर टेस्टिंग शुरू की गई। मथुरा में युगल किशोर भजन कुटी आश्रम में रह रहे एक कोलंबिया के नागरिक योग करते समय ही छत से गिर गए, उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। हालांकि आश्रम के लोगों ने पोस्टमार्टम का विरोध किया और हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, आंध्र प्रदेश के नूजिवीड में दिल्ली के आदर्श नगर तक किसान रेल द्वारा 260 टन आम का परिवहन किया गया है। कोरोना और लॉकडाउन का सीधा असर रेलवे पर भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते दिल्ली, यूपी और हरियाणा में कई लोकल ट्रेनों को रद्द किया गया है। चंडीगढ़ में भी लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। इस पर फैसला लेने के लिए चंडीगढ़ के प्रशासक VP सिंह बदनौर ने ट्राई सिटी के अधिकारियों की बैठक की। चक्रवाती तूफान ताउकाते के गुजरात के जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका जताई गई है, जिसके तहत अनुमान लगाया गया है कि 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिसके लिए 1.35 लाख लोगों को वहां से शिफ्ट किया गया है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया, ब्लैक फंगस के मामले राजस्थान में भी सामने आने लगे हैं। ये बीमारी खतरनाक तरीके से कोविड संक्रमित लोगों को प्रभावित कर रही है। हमारे एक प्राइवेट अस्पताल में इस बीमारी से ग्रस्त लगभग 100 मरीज आए हैं। SMS अस्पताल में भी हमने इसके लिए एक यूनिट खोली है।
आंध्र प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण मई के अंत तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत अब राज्य में 31 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। उत्तराखंड में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार ने लॉकडाउन को 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया और इस दौरान सभी पाबंदियां पहले की तरह ही जारी रहेंगी। नारद मामले में कार्रवाई के बाद बंगाल में मचा बवाल। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सीबीआई दफ्तर के बाहर पत्थरबाजी की, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने इन पर लाठीचार्ज। कोरोना के कहर के चलते किसानों की कमर टूट गई है, जिसके कारण खेतों में सब्जियां सूख रही हैं, तो वहीं किसान सड़क पर सब्जी फेंकते नजर आ रहे हैं। देश में वैक्सीन की कमी होने के बाद भी जम्मू और शोपियां पूरे देश में मिसाल बन गया है, जिसके तहत अब वहां 98% से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा का देहरादून के एक अस्पताल में निधन हो गया। बताया जा रहा है लाल बहादुर वर्मा कुछ दिन से कोरोना संक्रमित थे और देहरादून स्थित इंद्रेश अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अगले महीने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा। सोनू सूद ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से तौकाते चक्रवात के बीच अरब सागर में फंसे लोगों के लिए अपील करते हुए कहा, इन्हें बचाने के लिए मशीनरी सक्रिय किए जाए और जल्द से जल्द इनकी सहायता की जाए। मंत्रालय के अनुसार चक्रवात तौकाते के गुजरात से टकराने के बीच रेलवे 150 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन ले जा रहा है, जो कि 20 दिन से 134 मीट्रिक टन के औसत से अधिक है। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक फर्जी समय सारिणी पर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कहा, इस संबंध में अभी तक कोई भी कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। वायरल हो रही समय सारिणी फर्जी है। इन संक्रमण का प्रकोप बढ़ रहा है, ऐसे में तीसरी लहर की चेतावनी दिए जाने के बाद भी 12वीं क्लास के बच्चों की परीक्षाएं न रद्द किए जाने पर ट्विटर पर #मोदी जी कैंसिल 12th बोर्ड नंबर 2 पर ट्रेंड करता हुआ नजर आया। अब मुफ्त में नहीं कर पाएंगे ट्विटर का इस्तेमाल, जिसके लिए ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन लेना होगा। इसके लिए 200 रुपए प्रति माह चार्ज किया जाएगा, जिसमें ट्विटर ब्लू के सारे फीचर्स होंगे। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष पर सुरक्षा के घेरे में इजराइल पर्यटकों का धर्मस्थल खवाद हाउस है, जिसके लिए 2 सुरक्षा गार्ड 24 घंटे के लिए तैनात किए गए हैं। साथ ही सीसीटीवी भी निगरानी रखेगा।